आज हमारी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर हमारी सरकार की उपलब्धियाँ रहीं जो मैं आप सबके सामने रखूँगा। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के आज हमारे 11 साल हो गए हैं और ये हमारा देश जो है अब इतिहास मोदी सरकार का स्वर्णिम काल चल रहा है और ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी के अकेले नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाज देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही कठिन है जितना पूरी जिंदगी को एक पन्ने में समेटना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए विकास की सोच में जहाँ तकनीकी है वहाँ तरक्की है, जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृतकाल की शुरुआत की गई है। 2004 से पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, ये हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को गलत ठहराया और कहा कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति में पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस लेकर आई है। मोदी जी के नेतृत्व का महत्व रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार और घोटालों की तुष्टीकरण की बात होती थी, लेकिन अब विकास की बात होती है, विकास की बात होती है, आविष्कार की बात होती है, नवाचार की बात होती है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे जो आते थे धरातल तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है सारी योजनाओं का लाभ जो है जनता के जहां पहुंचना है वो समाज के निचले पायदान तक पहुंच जाता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना लागू किया और गरीबों के लिए ये अमृत रोटी की तरह जो है उनके लिए फ़ायदेमंद रहे। पहले हम जो है इम्पोर्ट पर आश्रित थे, लेकिन आज भारत मेक इन इंडिया की तरक्की से एक्सपोर्ट्स में लीड कर रहे हैं। पहले इस दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के कगार की ओर अग्रसर। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का श्रेय 140 करोड़ भारतवासियों को दिया और कहते हैं हम बदला लेने नहीं बदलाव में यकीन करते हैं, क्योंकि वही ऊंचाई पर जो पहुंचते हैं जो बदला नहीं, जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम रहा और न्यू नॉर्म्स तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले हम पर युद्ध जैसे कार्रवाई की जाएगी। क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं जब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेड इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड है और दुनिया में ट्रस्टेड बन गया है। कांग्रेस के राज में इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 11 सालों में गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। अब मोदी जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में न हो बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने, और हम आज देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु है, जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन योजना, पीएम जन धन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित भारत बनाने में जुटे हुए। देश में जब से मोदी जी की नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश फैला। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। हम 11 साल में अपनी विरासत की पुरानी गरिमा वापस लाने का
भागीरथ प्रयास हुआ है। इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक खत्म होना, GST लागू करना, वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय लिए गए हैं। हमारी विदेश नीति में आज भारत देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक स्पष्ट दिखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हैं तो साफ दिखता है कि देश में अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक एक ऐतिहासिक यात्रा तय की है। मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ नारा नहीं, एक ज़मीनी हकीकत है। अब राजनीतिवादों की नहीं, प्रदर्शन की संस्कृति पर टिकी है। विरासत भी, विकास भी, संस्कृति धरोहर भी, आधुनिकता का समन्वय भी, महिलाओं की भागीदारी विकास के केंद्र भी। आतंकवाद पर सख्त नीति, जीरो टॉलरेंस टू टेरर। डिफेंस एक्सपोर्ट में 30 गुना बढ़ा, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार, घोटाले खत्म, ई नीलामी से पारदर्शिता। भारत वैश्विक नेतृत्व से अग्रणी है। सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल ऑडिटिंग, आयुर्वेद और योग का वैश्विक मान्यता है। विकसित भारत 11 साल में मोदी सरकार ने सेवा के संकल्प को बनाया, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही नया भारत, यही है विश्व का विश्वास। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था को मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, एयरबेस को ध्वस्त कर दिया कि अब मोदी का यह नया भारत शांति की बातें नहीं करता, बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय धरती पर किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। S-400 मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइलें, NIC विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक ट्रक, हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ आज अब भारत ने केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति, दूरदर्शिता और कूटनीति तैयारी का नतीजा है। संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकाल कर सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व में भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आई है। रूस यूक्रेन के दौरान तो अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय झंडे को लहराकर अपना बचाव कर रहे थे। एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सल की चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय, नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर गिनती की रह गई है। नक्सल घटनाओं में 70% की कमी आई है। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक डिजिटल लेन देन के 49% लेन देन भारत में होते हैं। देश का विश्व और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचा। देश में UPI लेन देन में रुपया 24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोबाइल यूजर्स जो 160 करोड़ हो चुके हैं। डेटा लगभग 2014 में 308 प्रति GB से 97% घटकर 2022 में 9.3 प्रति GB हो गई है। देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 2014 में 25.5 करोड़ थी और से बढ़कर 285% बढ़कर 2024 में 97 करोड़ हो गई है। सरकार ई बाजार जेम पोर्टल से खरीद में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस प्रणाली पर मार्च 2025 तक
13.41 लाख करोड़ से अधिक के 2.83 करोड़ ऑर्डर दिए गए हैं। मोदी सरकार की टेक्नोलॉजी आधारित ई गवर्नेंस प्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही की नई परिभाषा दी है। क्राउन, यूपीआई, आभा और डिजिटल लॉक जैसे प्लेटफॉर्म और वैश्विक मिसाल है। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत करके 44 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाता में पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई और भ्रष्टाचार कम हो गया। IMF और UNDP जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भारत में गरीबी उन्मूलन को लेकर मोदी सरकार के प्रयासों को सराहा, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक खाते खोलकर देश के आम जनता को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर उतारते हुए भारत को 142 रैंक से 63वें रैंक तक पहुँचाया। व्यापार को आसान बनाने वाली नीतियों के परिणाम स्वरूप 2022-2024 में 1.8 लाख से अधिक नई कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हुई। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत MSME को ऋण उपलब्ध करा 2.3 लाख करोड़ रुपए का NPA होने से बचाया। और इसके अलावा भारत ने 2024-2025 में 825 अरब डॉलर से अधिक का वस्तु और सेवा निर्यात करके आर्थिक मोर्चे पर भी विश्व में नए आयाम स्थापित किए हैं। मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाना और अवसरों को भरपूर करना भाजपा सरकार का प्रथम दिन से लक्ष्य रहा। इस प्रतिबद्धता का परिणाम नई कर व्यवस्था में के तहत 12.75 लाख की आय में टैक्स छूट दी गई। 2024 में चंद्रयान की सफलता और अब गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी का नया भारत केवल धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है। और नई मोदी सरकार में भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए गए महत्व, उनके हुनर को दिए गए अवसर और उनकी प्रतिभा को दी गई नई पहचान से ही मुमकिन हुआ है। मोदी सरकार ने इंफ्रा निर्माण में रफ्तार को नई गति दी गई है। चिनाब ब्रिज, जिनका हाल में ही प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उद्घाटन किया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में बाधवन पोर्ट परियोजना में 76,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के व्यापार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल ऐतिहासिक पवनरेलपुर पर रामेश्वरम से कनेक्टिविटी को बढ़ाया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों से घोषित किया गया और पिछले 5 वर्षों में 3600 किमी हवाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेलवे बजट 9 गुना बढ़ाया गया। 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन तुरंत निर्मित किए गए। मोदी सरकार का संकल्प हवाई सफर को देश के आम नागरिक के लिए किफ़ायती बनाना है। उड़ान योजना के तहत न सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या 107 तक दोगुनी हुई, बल्कि आम आदमी के लिए हवाई सफर संभव हुआ। देश के अन्नदाता ही भारत की तकदीर है। 2025-26 में कृषि बजट के रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.7 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक 1.75 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बने। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों में नल जल पहुंचा। और वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए 12 करोड़ शौचालय ने हमारी माताएं बहनों को गरिमापूर्ण जीवन दिया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 93,000 करोड़ से 112 सिंचाई परियोजना शुरू हुई, जिसमें बारिश पर निर्भरता घटी और ही नैम से 1,473 मंडियों को जोड़ा गया, जिसमें व्यापार पारदर्शिता हुआ। किसानों के जीवन को आसान और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों में से एक रहा है। इस क्रम में फसल उत्पादकता में
सुधार के लिए लगभग 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नए मापदंड तय किए गए हैं और COP21 के लक्ष्य 9 वर्ष पहले ही पूरे कर दिखा कि विकास और पर्यावरण एक साथ संभव है। मोदी सरकार में भारत 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल वेस्ट एनर्जी क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ऊर्जा पर ही नहीं बल्कि बागों और पौधा रोपणों पर भी उतना ही महत्व दिया। 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3682 थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पूरे देश में 142 करोड़ से अधिक पर्यावरण किए गए। मोदी सरकार के पूर्वोत्तर राज्यों में 44,859 करोड़ से अधिक की 3,613 से अधिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार लुक ईस्ट को अब लीड ईस्ट में बदल रही है और पिछले 11 वर्षों में 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। असम में 15 नए अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसमें से 8 का उद्घाटन हो चुका है और 7 अभी निर्माण है। धन्यवाद। ये हमारी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां रही और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो जनता तक हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत सरकार के इस 11 साल को किस तरह से सरकार को इस 11 साल को हम स्वर्णिम युग की तरह देख रहे हैं। और हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तो हम लोग का एक सपना था कि हम लोगों का भारत भी जैसे विदेशी धरती पर लोग जाते हैं उनकी तुलना करते हैं, उस तरह का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, हमारे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, रोड, सड़क हर क्षेत्रों में विकास हो। वो चीज़ आज हम लोगों के सामने दिखने के लिए मिल रहा है। और हम क्या भारत के 140 करोड़ जनता के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम मोदी युग में जी रहे हैं। हम लोगों के लिए स्वर्णिम युग। सरकार के प्रतिनिधि के लिए क्या विकास के एजेंडे हैं, क्या किस तरह की? हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि भदोही के साथ साथ पूरे देश के विकास के लिए, और भदोही जो है कालीन की नगरी रही है हमेशा से लिए। मैं इस कालीन के धंधे को बढ़ाने के लिए यहाँ से लेकर मंत्रालय तक हमेशा प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है भदोही में एक जो ESI हॉस्पिटल बने, जिससे जो बुनकर हैं उनके बच्चे के लिए अच्छा, उनके लिए भी उनके बच्चों के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके। और हमारा ज़िला जो है छोटा ज़िला होने के बावजूद चारों तरफ से जो है रेलवे क्रॉसिंग से घिरा हुआ है। उसके लिए माननीय रेल मंत्री जी से बात किए हैं, अंडरपास के लिए, जहाँ ओवरब्रिज है ओवरब्रिज के लिए, और यहाँ भी हमारे लिए उद्योग धंधे बढ़े, हमारे चिकित्सालय और स्पोर्ट्स का मैदान, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।